से बढ़ता भारत डीप स्टेट के टारगेट पर है। डीप स्टेट भारत में अपने एजेंटों की मदद से देश विरोधी गतिविधियों को समय समय पर हवा देता रहता है। यही नहीं, देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न सैकड़ों हजारों एनजीओ को भी इस डीप स्टेट द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ताकि यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखा जा सके। सवाल है कि क्या वाकई दुनिया के तमाम देशों में डीप स्टेट काम करता है या इसका अस्तित्व है? क्या है ये डीप स्टेट और ये कैसे काम करता है? क्या वाकई डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी होती है? जानते हैं कहां से आया है यह शब्द और क्या है इसका मतलब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 13 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। ट्रंप जब पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक शख्स ने उन पर गोली दाग दी। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकली। ट्रंप का लहलुहान फोटो पूरी दुनिया के अखबारों में तैरने लगा। हालांकि वो बच गए। हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में चर्चा होने लगी। इनमें से एक थ्योरी थी डीप स्टेट, मतलब लोगों का कहना था कि इस हमले के पीछे डीप स्टेट है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद भी डीप स्टेट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कहा जा रहा है कि जेल में बंद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने डीप स्टेट के जरिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश से बाहर भगवाया है। क्या है डीप स्टेट? आइए जानते हैं विस्तार से। डीप स्टेट को लेकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चर्चा पहले से है। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस बहस ने तेजी पकड़ी है। डीप स्टेट की थ्योरी में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों के समानांतर चलने वाला एक सिस्टम है, जिसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल होते हैं। ये लोग सरकार से अलग अलग अपनी खुद की नीतियां लागू करते हैं और फॉरेन पॉलिसी को दूसरी नीतियों को प्रभावित करते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका में डीप स्टेट जैसा कुछ नहीं है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग अमेरिका के संविधान और कानून व्यवस्था के मुताबिक ही काम करते हैं, क्योंकि कई बार चुनी हुई सरकारों को इन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का काम पसंद नहीं आता है। इसलिए वो आरोप लगती है कि डीप स्टेट उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। ऐसे ही आरोप ट्रंप भी लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि उदारवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग प्रशासनिक पदों पर काबिज हैं और वो उनकी नीतियों को ढंग से लागू नहीं होने देते हैं। यही आरोप उनका समर्थन करने वाला दक्षिणपंथी तबका भी लगाता है।